अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फ़िज़िक्स के चैप्टर डायनामिक्स के लेक्चर 4 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें आइसोलेटेड सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, एक्सप्लोजन शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। When the number of bodies in a system collide together and can exert force on each other but no external force acts on them, such a system is called an isolated system। यानी जब मुख्तलिफ अजसाम एक सिस्टम के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं लेकिन बाहर से कोई भी बैरूनी फोर्स उन पर अमल पैरा नहीं होती तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। शक्ल में आपको गैस के मालिक्यूल्स दिखाए गए हैं जो एक कंटेनर के अंदर बंद हैं और इनका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये आइसोलेटेड सिस्टम की एक बेहतरीन मिसाल हैं। अब हम मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की बात करते हैं। किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हिसार उसके मास और वेलोसिटी पर होता है। एक सिस्टम कई अजसाम का मजमुआ होता है जिसकी हदूद वाज़ेह होती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम बाहम टकराने वाले अजसाम का मजमुआ होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। अगर किसी सिस्टम पर कोई गैर मुतवाज़ी या नेट फोर्स अमल ना करे तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट ही होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम बग़ैर तब्दीली के कायम रहता है। यही असल में मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है जिसे इस तरह बयान किया जाता है। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, P टोटल इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताता चलूँ कि अगर हम हवा से भरे हुए गुब्बारे का मुशाहिदा करें तो हम ये कह सकते हैं कि गुब्बारा और उसमें भरी हुई हवा एक सिस्टम बनाते हैं। गुब्बारे को छोड़ने से कबल सिस्टम रेस्ट में होता है, इसलिए उसका इब्तदाई मोमेंटम भी सिफर होता है। लेकिन जैसे ही गुब्बारे को छोड़ते हैं तो उसमें खारिज होने वाली हवा वेलोसिटी के बायस मोमेंटम हासिल करती है। मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा की मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। अब हम न्यूटन के कानून और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी किसी जिस्म के लीनियर मोमेंटम में तब्दीली की शरह उस जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम जानते हैं कि कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, लिहाजा F इक्वल होगा 0 के। F इज इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब हम जानते हैं कि डेल्टा P यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम असल में बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के, यानी कि PF माइनस PI। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो डेल्टा T इस साइड पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा,
तो 0 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई के। तो हम जानते हैं जब भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 ही होता है, लिहाजा 0 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इक्वल होगा 0 के। सो 0 बराबर हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई के। तो माइनस पी आई मसावी के दूसरी तरफ जाकर प्लस पी आई बन जाएगा और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम इक्वल है इनिशियल मोमेंटम के। अब हम कोलिजन को जानने की कोशिश करते हैं। एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाई मीन्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोलिजन, यानी ऐसा अमल जिसमें ज़रात या अजसाम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कोलिजन कहलाता है। कोलिजन दो तरह की होती है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। If two bodies in a system collide together such that the total momentum and the total kinetic energy of the system remain the same before and after collision, such a collision is known as elastic collision. अगर दो जिस्म एक सिस्टम के अंदर इस तरह एक दूसरे से टकराएं कि उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद एक जैसा रहे, तो ऐसी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की और देखते हैं कि ये क्या है। If two bodies in a system collide together such that the total momentum of the system remains the same before and after collision, but total kinetic energy of the system does not remain the same before and after collision, such a collision is known as inelastic collision. यानी अगर दो जिस्म एक सिस्टम के अंदर इस तरह टकराएं कि उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम तो टकराने से पहले और टकराने के बाद एक जैसा रहे, लेकिन उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद तब्दील हो जाए, तो ऐसी कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब हम मोमेंटम में तब्दीली और कोलिजन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो बॉडीज़ दिखाई गई हैं। एक बॉडी का मास m1 है जो वेलोसिटी ui से मूव कर रही है और दूसरी बॉडी का मास m2 है जो वेलोसिटी u2 से हरकत कर रही है, और दोनों जिस्म एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। चूँकि दोनों जिस्म मोशन में हैं, लिहाजा दोनों अजसाम का मोमेंटम भी होगा। इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1 है और इस बॉडी का मोमेंटम m2 u2 है। चूँकि दोनों अजसाम का मोमेंटम है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई इज़ इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों अजसाम एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद इन अजसाम की वेलोसिटी u1 u2 से v1 और v2 हो जाती है। सो इस बॉडी का मोमेंटम होगा m1 v1 और टकराने के बाद इस बाल का मोमेंटम होगा m2 v2। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू pf विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों अजसाम एक दूसरे के साथ टकराने के बाद मुखालिफ सिमत में हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के, यानी कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम बात करते हैं एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन क्या है, इसको देखते हैं। Explosion is a phenomena in which the particles of the system move apart from each other after a brief intense interaction. Explosion is the opposite of the collision. Explosion एक ऐसा अमल है जिसमें सिस्टम के ज़रात शदीद इंटरेक्शन के बाद एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एक्सप्लोजन असल में कोलिजन का अपोजिट है। कोलिजन के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जबकि एक्सप्लोजन में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जैसे आपको डायग्राम में एक बम दिखाया गया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बम के फटने के बाद इसके ज़रात मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि हर पार्टिकल के ऊपर एक एरो लगाया गया है जो कि मोमेंटम वेक्टर को जाहिर करता है।
इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।